वेलकम फ्रेंड्स टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको स्मार्ट मीटर के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीटर को रिप्लेस करके स्मार्ट मीटर लगा रही है और क्यों अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि 2025 तक पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि स्मार्ट मीटर क्या होते हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक मीटर से रिप्लेस करने का क्या फायदा है और कौन कौन सी ऐसी स्टेट है अभी तक इस तरह के स्मार्ट मीटर में शिफ्ट हो चुकी है और कौन कौन सी ऐसी स्टेट है अभी भी इस स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आगे भी आपको इसी तरह से मिलती रहे। दोस्तों, भारत सरकार की पावर ऑफ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन जारी हुई है कि अभी प्रेजेंट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, जैसे कि हमारे घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, तो ये वाले मीटर को रिप्लेस करके स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। और इसके अलावा इसमें प्री पेमेंट फीचर की फैसिलिटी भी दी जाती है कि पहले आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसमें 2 फेज के तहत काम को पूरा किया जाएगा, पहला दिसंबर 2023 तक और उसके बाद 2025 तक, मतलब 2025 तक इन प्रीपेड मीटर को लगा दिया जाएगा। इसमें पावर ऑफ मिनिस्ट्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जितने भी सरकारी विभाग है उनमें सबसे पहले प्रीपेड मीटर को लगा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे आपने भी इस तरह के न्यूज को जरूर सुना होगा कि आरडीएसएस स्कीम के तहत पुराने मीटर को रिप्लेस करके नए मीटर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही काफी स्टेट में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि इससे बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि स्मार्ट मीटर आखिर क्या होते हैं और इससे लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है। स्मार्ट मीटर कैन कम्युनिकेट डाटा टू द डिस्कॉम। बेसिकली स्मार्ट मीटर क्या करता है कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और कई बार जैसे कि सोलर सिस्टम से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करते हैं, तो जो सरप्लस एनर्जी हमारे पास होती है उसे हम बेच भी सकते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रही है। दूसरा इसका बेनिफिट रहता है कि इसमें हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप स्मार्ट मीटर में इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल से मीटर को कनेक्ट करके इसमें लोड लिमिटेड स्विच का भी फायदा ले सकते हैं। इसमें आप जब चाहे एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लोड को कम या ज्यादा कर सकते हैं जो आप यूज कर रहे हो। इसके अलावा नेट मीटरिंग से आप पैसा भी कमा सकते हो अगर आप डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सरप्लस एनर्जी को बेचते हैं जो कि आपकी सोलर सिस्टम से जनरेट हो रही है। इसके अलावा इसमें प्रीपेड या पोस्टपेड की फैसिलिटी भी दी जाती है। स्मार्ट मीटर की सहायता से जो आपके डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो ऑपरेशन को बेटर वे में मैनेज कर सकती है। जैसे कि एटीसी लॉस के बारे में आपने सुना होगा, इसे बोला जाता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसे ट्रांसफर किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सहायता से आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी जाती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते समय काफी तरह का लॉस हो जाता है, जिसमें कि मेन रहता है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई गलत तरीके से बिजली का यूज कर रहा है, तो कि डायरेक्ट लॉस रहता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्कॉम कंपनी को, या किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट नहीं दी है, तो इस तरह के लॉस को कहा जाता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, एटीसी लॉस। तो इसमें कहा गया है कि आप स्मार्ट मीटर को लगाकर काफी लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और इसमें कहा गया है कि जो आपके घरों में बिल आता है उसमें भी आप काफी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्मार्ट मीटर की मदद से हर महीने काफी रुपए को बचाया जा सकता है। इसमें काफी ज्यादा रिवेन्यू कलेक्शन की भी बात की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पावर मिनिस्टर की नोटिफिकेशन है, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर को लगा दिया जाएगा। बाकी जो अर्बन या रूरल एरिया बचेगा उसमें बाय मार्च 2025 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा।
जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वहां पर भी स्मार्ट मीटर को रीड करने के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। इसलिए AMR फैसिलिटी सभी ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने स्मार्ट मीटर देश भर में लगने वाले हैं। तो करीब 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। दोस्तों, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है जो ट्रांसमिट करता है बिजली को प्रोडक्शन यूनिट से डिस्कॉम तक, वो भी इस स्मार्ट मीटर के बिजनेस में आने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है। जो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर की जो कॉस्ट आने वाली है इंस्टॉल करने के लिए वो बताई जा रही है 3 लाख करोड़। इसमें जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन का काम है वो हमें बड़ी कॉशन के साथ करना पड़ेगा क्योंकि इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी तक 2 मिलियन स्मार्ट मीटर अभी तक लगा जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली, मतलब करीब 20 लाख के करीब स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल किया जा चुका है। इस 20 लाख में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर कंपनी EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये जो स्टार रेटिंग दी जाती है AC हो, फ्रिज, ट्यूबलाइट, बल्ब को इसी से माध्यम से दी जाती है। ये पावर मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है। तो इसका जो कॉस्ट है वो EESL द्वारा ही वहन किया जाएगा और बाद में इसे डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वसूलने की बात कही जा रही है। इसमें अभी तक कंज्यूमर से कोई भी कॉस्ट नहीं ली गई है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है कि 2 मिलियन से 250 मिलियन जाना एक टफ टास्क है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको अपने एक्ट में सुधार करने की जरूरत है। इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है कि इसकी जो कॉस्ट आएगी उसको कौन सहेगा, डिस्कॉम कंपनी होगी या फिर कंज्यूमर को सहना पड़ेगा जैसे कि हम और आप। दोस्तों, इसकी जो बेनिफिट की बात करें तो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी। कई बार बिजली चोरी हो जाती थी और उसकी पेमेंट डिस्कॉम के पास नहीं आती थी, पर जो स्मार्ट मीटर रहेंगे उससे पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजली का यूज कर पाएंगे। तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। साथ ही इसमें काफी लोगों का मानना है कि इसका जो खर्चा रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देना चाहिए, मगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फाइनेंशियली वीक है, काफी ज्यादा कर्जे में है, तो इसकी वजह से वो खर्चा वह नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि काफी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पहले बोला था कि जो स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा उसकी पेमेंट हम कंज्यूमर से नहीं लेंगे, फिर आगे चल के वो अपनी बात से मुकर गए। उनका मानना था कि अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि टैरिफ जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया ताकि स्मार्ट मीटर को इंस्टॉल करने का कॉस्ट को रिकवर किया जा सके। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान हो या फिर कोई अदर स्टेट हो, सभी स्टेट में इसी तरह की प्रॉब्लम हुई। दूसरा प्रॉब्लम आने वाली है, काफी एक्सपर्ट का कहना है कि इसको डिस्कॉम सेंट्रिक न बनाकर कंज्यूमर सेंट्रिक करना चाहिए। मतलब कि कंज्यूमर को क्या फायदा होने वाला है उसको पता होना चाहिए। अगर पावर सप्लाई कट हो जाए तो पहले ही उसको बता दिया जाए कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए आपकी पावर सप्लाई काट दी जा रही है। इसके अलावा बेनिफिट कंज्यूमर को दिखाने चाहिए, जैसा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इलेक्ट्रिसिटी रूल आया है 2020 राइट टू कंज्यूमर के अंदर ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पावर आउटेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कंपेंसेशन कंज्यूमर को इसका मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर को पहले से ही पता लग जाए कि आपको स्मार्ट मीटर लगाकर ये फायदे होने वाले हैं, तो कंज्यूमर स्मार्ट मीटर का अपनी तरफ से ही लगाना चाहेगा। तभी से हो सकता है कि जो कॉस्ट आएगी स्मार्ट मीटर को रिप्लेस करने में वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सहेगी या फिर कुछ कंज्यूमर को सहना पड़े। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों कि गवर्नमेंट कह रही है कि स्मार्ट मीटर को लगाने से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी आएगी, सुधार होगा, एनर्जी एफिशिएंसी में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट जो आपके घरों में एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगे हुए हैं वो रिप्लेस होने वाले हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर से। इसका जो भी फायदा तथा नुकसान है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।